है हमारे चैनल ऑल अबाउट एनसीईआरटी में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का 4th लेसन कठपुतली। ठीक है दोस्तों, डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने देखा होगा कठपुतली डांस देखते हैं, बहुत जगह होते हैं। कठपुतली वाले आते हैं, एक धागे से बंधे हुए होते हैं ना, उनका डांस होता है कठपुतली। तो उसी कठपुतली के बारे में ये आज कविता इसमें पढ़ाई जा रही है। ठीक है, चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। अब देखो इसमें क्या कह रहे हैं, कठपुतली क्या कह रही है कि गुस्से से, कठपुतली को भी गुस्सा आ रहा है कि मुझे मेरे आगे पीछे ये धागे क्यों बंधे हुए हैं, क्यों बड़े हो। कठपुतलियाँ आप बात कर ली, कठपुतलियों की बात के बारे में इसने वर्णन किया गया है। वो कह रही हैं कि मेरे आगे पीछे ये धागे क्यों बांधे गए हैं, मुझे भी छोड़ दो, मैं भी अपने पाँव पर खड़े होना चाहती हूँ, कठपुतली कह रही है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे क्या है इसमें। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। अब उसको सुनकर, जब वो कठपुतली बोल रही है, सुनकर और भी कठपुतलियाँ बोल रही हैं कि हाँ बहुत दिन हुए हमें आपके मन के छंद छुए, हमें अपनी मन की बात सुननी चाहिए। और भी कठपुतलियाँ कह रही हैं कि हाँ हमें भी खुला छोड़ना चाहिए, हम भी बंधे हुए नहीं रहना चाहते हैं। ठीक है, वो कठपुतलियाँ आपस में बात कर रही हैं। तो एक कठपुतली जब कहती है कि हमें खुला छोड़ दो, तो और कठपुतलियाँ भी साथ साथ कहती हैं कि हाँ बहुत दिन हो गए हमें ऐसे बंधे हुए, हम भी आज़ाद रहना चाहते हैं। ठीक है, वो भी स्वतंत्रता चाहती हैं कठपुतलियाँ। ठीक, अब देखिए आगे क्या कहते हैं। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। अब देखो अब क्या कह रही है। अब वो पहली कठपुतली जो कहती है कि हमें आज़ाद रहना चाहता है, अब वो कहती है कि ये मुझे अचानक से कैसी इच्छा हो गई कि मैं आज़ाद रहना चाहती हूँ, ऐसी इच्छा मेरी कैसे हुई। अब देखो कठपुतली तो चलती ही कैसे है, धागों से चलती है। आप लोग जानते हैं ना डियर स्टूडेंट, धागों के द्वारा उनका डांस होता है, धागों से ही उनको चलाया। अगर उनको हम छोड़ देंगे धागों से तो वो चल पाएंगी, टिक पाएंगी, नहीं टिक पाएंगी। इसलिए अब पहली कठपुतली सोच रही है कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जग गई कि मैं स्वतंत्र रहना चाहती हूँ और धागों से बंधे हुए नहीं रहना चाहती हूँ। तो दोस्तों आपको इस कविता को पढ़कर कैसा लगा मुझे बताइएगा। और ये कठपुतली के बारे में कविता है, जो कठपुतलियाँ जो है धागे से बंधी रहती हैं, वो भी चाहती हैं कि अब हम आगे बंधा हुआ नहीं रहना चाहते और हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। ठीक है, और ये कविता किसने लिखी है, भवानी प्रसाद मिश्र जी ने ये कविता लिखी है। ये आपके उसमें प्रश्न आ जाता है कि कविता कठपुतली किसने लिखी है, तो ये कविता लिखी है भवानी प्रसाद मिश्र जी ने। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये कविता कैसी लगी। आप देखो कविता के बारे में भी इसमें पूरा वर्णन फिर दिखा दिया गया है, और क्या लिखा है ये देखिए। इस कविता में कठपुतलियाँ स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात व्यक्त कर रही हैं। उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियां हैं। धागे से बंधी कठपुतलियां पराधीन हैं, इन्हें दूसरों के इशारे पर नाचने से दुख होता है। कठपुतलियां भी जो है दूसरे जो इनको नचाते हैं तो उसके लिए दुखी हो रही हैं, और कठपुतली एक विद्रोह कर दे रही है, अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती है, और वो भी अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती है। और यह बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है। तो दोस्तों हमें भी कोई इस प्रकार बांध के रखेगा तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा, तो हम भी स्वतंत्र रहना चाहेंगे। इसी प्रकार कठपुतलियाँ भी चाहती हैं कि हमें भी स्वतंत्र। लेकिन जब पहली कठपुतली को सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है, तो वह सोचती है कि हमें सोच समझकर कोई भी कदम उठाना चाहिए। अब जब पहली कठपुतली ये सोचती है कि मेरे मन में एक कैसी इच्छा जग गई है, तो वो सोचती है कि मुझे सोच समझकर हमें यह कदम उठाना चाहिए। तो दोस्तों ये कठपुतली वाली कविता इतनी ही है, बहुत छोटी सी कविता है, और आपको अच्छी लगी होगी और आप समझ भी गए होंगे। और डॉक्टर भवानी प्रसाद जी ने इसे लिखा है। तो ठीक है, कल हम इसके आपको क्वेश्चन आंसर कराएंगे, प्रश्नोत्तर अभ्यास हम कल आपको कराएंगे। ठीक है, आज मेरा स्वास्थ्य भी कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैं अभी ज़्यादा नहीं करा पाऊँगी। तो दोस्तों आप इसको पढ़िए, बार बार वीडियो को देखिए और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कल हम नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर से आएंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है डियर स्टूडेंट, ओके, थैंक यू सो मच।